साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। मेरे दोस्तों, आज हम एक पीर की हाज़िरी का अमल देने जा रहे हैं। बहुत सारे हिंदू भाई उनको पीर मोहम्मदा कहते हैं, मुस्लिम भाई उनको हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, करना क्या है कि इस साधना से हम बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि किसी के ऊपर ऊपरी साया है, बहुत समय से परेशान कर रखा है, उसको हटाना। किसी के ऊपर जिन भूत प्रेत खबीस का असर है, उसको कैद करवा के उसको हमेशा के लिए जो है हटा देना। किसी के ऊपर जादू टोना टोटका चल रहा है, उसको ख़त्म करवाना। या अगर आप गद्दी चौकी लगाते हैं तो आपके लिए और भी लाभदायक है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं, वो नहीं चाहते कि बहुत लंबी लंबी साधना करें, तो ऐसे साधकों के लिए बहुत बढ़िया साधना है ये मेरे दोस्तों। और बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो दिल के कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन उसकी तमन्ना होती है कि काश मेरे पास भी कुछ होता जिससे मैं लोगों का काम कर सकता था, लोगों का जग कल्याण कर सकता था। लेकिन वो डर और खौफ के कारण जो है कोई साधना सिद्धि नहीं कर पाते हैं, दिल की कमज़ोरी होने की वजह से। तो मेरे दोस्तों, ऐसे साधक साधिकाओं के लिए बहुत लाभदायक साधना है ये। इसमें ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना कोई खौफ है। बस विस्तार से जो साधना दी गई है उस तरीके से उसको कर लें तो आपके पास ये मोहम्मदा पीर बुज़ुर्ग जो हैं हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम, ये हाज़िर हो जाते हैं। और ये छोटे और बड़े दोनों को दिखाई देते हैं। शुरू में आपको छोटे के ऊपर हाज़िर करना होता है, बाद में आप ख़ुद इसको देख सकते हैं, ख़ुद बात कर सकते हैं, ख़ुद हर चीज़ इससे कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो चेतावनी देते हैं, अगर आपके पास कुछ है तो मुझे दिखाओ। तो आप ऐसे लोगों के ऊपर जूता मार सकते हो। आप उनको बैठाओ, उनकी आंखों को बंद करवाओ और आप इसको जब बुलाओगे, हाजिर करोगे, तो उनको भी ये चीज़ दिखाई देगा। तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है मेरे दोस्तों। हर सारी चीज़ की समाधान एक ही अमल में है। इससे हर एक काम ले सकते हैं। बस इससे एक काम नहीं ले सकते, वो है नाजायज़ काम। अगर कोई गलत काम आप इनसे कहेंगे तो ये आपसे दुष्ट होकर वापस चली जाएगी, फिर दोबारा ये हाजिर नहीं होगी। चाहे आप पूरी ज़िंदगी इसको बुलाओ या किसी से भी बुलवाओ, ये हाजिर नहीं होते। सिर्फ़ और सिर्फ ये अच्छे काम करेंगे, आपके बुरे काम नहीं करेंगे। किसी दुश्मन को आप सोचोगे कि हम इनसे मारन प्रयोग करवा लें, तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। कोई दुश्मन का मारन प्रयोग नहीं कर सकते आप इससे। हाँ, अगर किसी मियाँ बीवी के बीच लड़ाई झगड़ा है बहुत ज़्यादा, उनको ठीक कर सकते हैं, मोहब्बत का काम करवा सकते हैं। इसी तरह से घर में कलेश बनी रहती है, उनको ठीक कर सकते हैं। किसी का घर को कीलन करवाना है, इस हाजिरात के ज़रिए से, इस पीर साहब के ज़रिए से आप उनको जो है कीलन भी करवा सकते हैं। मतलब कि किसी के घर में बहुत सारा साया है, अब क्या करना है, इन हज़रत से कहिएगा कि उनके घर में जितनी भी चीज़ें सबको बांध के हटा दो, तो ये बांध के उसे कैद करके हटा देगा। अगर किसी की शक्ति किसी ने बांध दी है, उसको वापस बुलाने के लिए भी आप इस शक्ति से आप हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया साधना है। और साधना ये है कि मैं आपको अब बताता हूँ साधना कैसे करना है और कैसे नहीं करना, इसमें क्या गलती नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ मैं समाधान के तरीके से बताऊँगा। साधना इस तरीके से करना है। मंत्र डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा और सामग्री जो है वो भी जो है डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। आपको लोबान की अगरबत्तियाँ लानी हैं, ठीक है। गुलाब के फूल और उनके जो पत्ते होते हैं, जो टूटी हुई, जो आप गुलाब के फूल के पत्ती कह रहा हूँ मैं, गुलाब के पेड़ का पत्ती नहीं कह रहा हूँ। क्या आप कभी पता चला कि गुलाब के पेड़ का पत्ता उठा उठा के ले आए आप? गुलाब के फूल का जो टूटा हुआ पत्ता होता है ना, वो लानी है, ठीक है मेरे दोस्तों। और सफ़ेद आसन जिस पर आपको बैठ के ये साधना करना है, वो लानी है। और अतरे मजमुआ 96 ये लानी है आपको, ठीक है। ये सारी सामग्री जब आप ले आएंगे तो आपको शुरू चांद में, जब चांद निकलता है उस वाले समय में, जब जैसे आज चांद निकला, अब पहला जो गुरुवार का दिन आएगा, जुमेरात का दिन आएगा मेरे दोस्तों, उस दिन से ये साधना शुरू करना है। तो जुमेरात जब आप मालूम करके रखें कि भाई चांद कब निकलने वाली है, तो चांद निकलने से पहले आपको सबसे पहले तो ये सामग्री जो मैंने लिख कर दिया है ये लानी है। इसमें कुछ चीज़ें गुप्त है, जो भाई को अगर करना होगा ये साधना, तो वो आप मुझसे संपर्क करके ये साधना पूरे कंप्लीटली आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे करना है। इसमें कुछ चीज़ों को गुप्त कर दी गई है। अगर मैं सारी चीज़ मेरे दोस्तों डाल दूंगा इसी में, तो फिर मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का फ़ायदा क्या है? इसमें कोई लेना देना तो है नहीं, ना यूट्यूब से मुझे कमाना है, ना आपसे कमाना है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं इसलिए इस चीज़ को गुप्त करता हूँ कि मेरे कोई
साधना को गलत इस्तेमाल में ना लें। अगर कोई शख्स इसको करना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क करके सही विचार से ले सकते हैं, कोई इसका शुल्क नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये सारी सामग्री लाने के बाद चांद जब निकल जाएगा मेरे दोस्तों, उस रात्रि से यानी जुमेरात के रात्रि 10 बजे के बाद से इस साधना को कर सकते हैं। आपको ये एक टाइम अपने हिसाब से रख लें, कोई एकांत रूम में जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई रोक टोक ना करे, ऐसा रूम आप देखना है आपको। उसके बाद आपको सामग्री यानी कि जो गुलाब का पत्ती लाए हैं पहले वो ज़मीन पे डालना है, थोड़ा थोड़ा, उसके ऊपर सफ़ेद चादर बिछाना है, उसके ऊपर फिर गुलाब बिखेर देना है, फिर उसके ऊपर आपको एक शीशे का जो है कांच का आपको गिलास लेनी है, उस गिलास के अंदर एक साफ़ पानी जो है भर देनी है और उसको अपने से थोड़ा सा दूर रख के सामने, आंखों के सामने उस गिलास को देखते हुआ आपको इस मंत्र का जाप करनी है 505 मरतबे। शुरू में दुरूद शरीफ पढ़नी है और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़नी है। इसमें दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से या इंटरनेट से दुरूद शरीफ निकाल लीजिएगा, या मैं आगे वीडियो में एक दुरूद शरीफ के ऊपर जो है वीडियो बना दूंगा। तो मेरे दोस्तों दुरूद शरीफ इसमें 11 बार शुरू में पढ़ेंगे, 11 बार लास्ट में पढ़ेंगे, बीच में ये मंत्र को 505 मरतबे पढ़ेंगे। उसके बाद उस गिलास को देखते हुए यानी जैसे त्राटक करते हैं वैसे ही गौर से पानी को देखते हुए पढ़ेंगे। जब हमारी पढ़ाई 505 मरतबे हो जाएगी तो फिर उस पानी पे दम करके उसको पी लेंगे, उसे फेंकेंगे नहीं। इसी तरीके से 5 दिन करेंगे मेरे दोस्तों। जब 5 दिन आपका ये साधना हो गया तो ये पूरा हो गया। अब ये गुलाब का फूल आप रोज़ नया लाएंगे, आसन आपका यही रहेगा हर रोज़। इत्र मजमुआ जो है वो बदन पे लगाना है मेरे दोस्तों रोज़ अच्छे से, उसमें मक्खी चूसी नहीं करनी है आपको। मक्खी चूसी करिएगा तो बस वैसे ही रह जाइएगा, इसलिए भर के लगाना है। और जो कपड़ा आप साधना काल में पहन रहे हैं वो सफ़ेद पहनेंगे और वो कपड़ा सिर्फ साधना के टाइम पहनेंगे और साधना करेंगे, और उसके बाद वापस से जो वो कपड़ा उतार के आप रख दिया करेंगे, फिर अगले दिन सिर्फ साधना के टाइम पहनेंगे। जब तक साधना सिद्धि का जो वक्त रहेगा आपका, जब तक साधना काल की जो दिन चलेगी आपकी 5 दिन, उसमें पूरा ब्रह्मचारी का पालन करेंगे। और अगर कोई मुस्लिम भाई करते हैं तो वो जलाली जमाली का परहेज़ करेंगे, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ेंगे। और जो हिंदू भाई करते हैं वो ब्रह्मचारी का पालन करेंगे, पानी लेंगे, जब पेशाब करेंगे तो पाक साफ रहेंगे, और जब साधना में बैठेंगे तो पहले मुंह हाथ धोएंगे, और जो मुस्लिम भाई करेंगे तो वो वज़ू करके करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके बाद जब ये साधना 5 दिन हो जाएगा तो अब आपको इसको हाजिर कैसे करना है मेरे दोस्तों, वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। हाजिर करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटे बच्चे का जिसका 10 से 12 साल यानी 14 साल से उम्र कम हो, ऐसे बच्चे को बुलाना है। उसके बाद आपको सफ़ेद आसन बिछा देना है, या जिस आसन के ऊपर आपने साधना किया है वो आसन बिछा लेनी है। अब ये आसन बिछाने के बाद उस बच्चे को उस आसन पे बैठा देना है, और इसमें दिशा जो रहेगी मेरे दोस्तों वो पश्चिम दिशा रहेगी, जिधर से सूरज डूबती है। तो मेरे दोस्तों जब आप उसको बिछा देंगे और उसके ऊपर बच्चे को बैठा देंगे तो उसके बच्चे की आंखों को बंद करवा देंगे। आंखें बंद करने के बाद आप इसी साधना को जो मंत्र है उसको आप 41 मरतबे पढ़ेंगे, 41 मरतबे 41 बार पढ़ के आप बच्चे के आंख पे दम करेंगे, और आप इस बुज़ुर्ग को, पीर साहब को हाजिर होने का हुक्म देंगे कि हज़रत आप हाजिर होइए, इस बच्चे की आंखों को खोलिए और इसके सामने आइए। इस तरीके से आप उनके ऊपर हाजिर करेंगे तो देखेंगे मेरे दोस्तों, आप एक बार हाजिर करेंगे वो हाजिर हो जाएंगे। हाजिर होने के बाद आप उनसे जो भी सवाल करेंगे वो सारा सवाल का जवाब देगा। बजाते बच्चे को दिखाई दे रहा होगा, कान में आवाज़ आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे सबसे पहले अपना मसला हल करें। आप अपने बारे में मालूम करें कि मेरे ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश तो नहीं है, हर चीज़ अपने बारे में मालूम कर ली। अब आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाना है उनसे। आपको कहना है कि हज़रत मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सामने हाजिर हुए, मुझे दिखाई दे। तो वो आपको तरीके भी बता देंगे, और उसके बाद जब आप अपने ऊपर हाजिर करना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर हाजिरात खुल जाएगी और आपको भी दिखने लगेगा। और आपको जो देखने का तरीका है वो अलग है। आपको एक कटोरा पानी भरनी है, पानी को सामने रखनी है, उसके बाद आपको अपने ऊपर इत्र लगानी है। इत्र लगाने के बाद आप इस मंत्र को 41 बार पढ़ेंगे, पानी पे फूकेंगे और गौर से देखेंगे तो पानी में आपको वो हज़रत पीर साहब दिखने लगेंगे। ये आपकी हाजिर है, और बच्चे के ऊपर जो हाजिर करेंगे वो मैं पहले समझा दिया हूँ। तो मेरे दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे रब्ता करके, आप मुझसे जो है कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आगे की भी हर चीज़ समझा दूंगा। बस इसमें एक ही चीज़ को गुप्त रखे हैं, और बाकी सारी चीज़ जो है इसमें मैंने एकदम तरीके से समझा दी है। बाकी फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती, आप मुझसे कांटेक्ट करके
पूछ सकते हैं, मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। बाकी अगर कोई बहन भाई को किसी भी ऊपरी चीज़ का काम करवाना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपना काम करवा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सामग्री का पैसा लगेगा, बाकी कोई चार्ज नहीं लगेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई साधना सिद्धि चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए। प्रणाम सारे मुस्लिम भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम।